Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR online course बैच 8। आज हमारी क्लास नंबर 89 है। क्लास नंबर 21 में हमने फीडबैक सेटिंग को कवर किया था। ऑन और ऑफ हैप्टिक फीडबैक डाउनलोड कैसे करना है, ये चीज़ें देखी थी। और पिछली क्लास में क्लास नंबर 88 में हमने साउंड स्कीम को कस्टमाइज़ कैसे करना है। जो भी साउंड स्कीम आपने डाउनलोड कर रखी है, यूज़ कर रहे हो, उसमें जो 49 अलग अलग पोजीशन है, उसमें अगर किसी ने कोई साउंड नहीं सेट कर रखी उसको सेट करना, या कोई साउंड स्कीम आपको पसंद नहीं है उसको चेंज करना किसी एक पोजीशन की, या आपने वहाँ किसी एक पोजीशन पे जैसे स्वाइपिंग पे आप चाहते हो कि कोई साउंड ही ना आए बाकी हर जगह पे आए, उसको ऑफ करना। ये हमने पिछली क्लास में क्लास नंबर 88 में हमने कवर कर लिया, उसको आप सुन सकते हो। और आज हम एक नई साउंड स्कीम क्रिएट करना सीखेंगे। मैं सबसे पहले जीशो की सेटिंग में आता हूँ। Jisho plus 20 million email 9 1 general 2 TTS setting 3 feedback settings फीडबैक सेटिंग में आता हूँ। feedback settings navigate feedback 1 sound 2 sound 3 sound 4 sounds 5 sound scheme manager मेरे पास डिफ़ॉल्ट साउंड स्कीम सेट है, ये देखिएगा। 4 sound scheme settings default unavailable डिफ़ॉल्ट साउंड स्कीम अनअवेलेबल। नेक्स्ट क्लास में हम डिफ़ॉल्ट साउंड स्कीम कैसे उठाना है, उसकी साउंड स्कीम कैसे क्रिएट करनी है, वो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। आज एक जनरल हम साउंड स्कीम बनाना सीखते हैं। और मैं ये जो नई साउंड स्कीम अभी क्रिएट करूँगा आप लोगों के सामने, ये आईफोन के साउंड्स लूँगा और वो जो डिफ़ॉल्ट साउंड्स होते हैं ये लूँगा, और कुछ और 4 5 8 10 और साउंड मिलेंगे मुझे अच्छे अच्छे, वो लूँगा और एक नई साउंड स्कीम क्रिएट करूँगा और उसको सर्वर पे अपलोड भी करूँगा। फिर आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, CSR with MK के नाम से अपलोड करूँगा, और फिर फीडबैक दीजिएगा कि कैसी साउंड स्कीम है। अभी 5 sound आपके scheme manager सामने ही बनाऊँगा। साउंड स्कीम मैनेजर में चलते हैं। sound scheme manage sound scheme new button 1 dot Samsung talkback डॉट सैमसंग टॉकबैक, sound scheme बस manager एक ही है, ये पिछली क्लास में मैंने डाउनलोड किया था, ठीक new है। button यहाँ पे न्यू पे आपने टैप करना है। न्यू पे टैप किया, text box यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया। यहाँ पे आपने अपनी साउंड स्कीम को नाम देना है। shift enable capital C shift disable shift enable capital S CS S shift enable capital R shift disable space W W I W R T with G H with space shift enabled capital M shift disabled shift enabled capital K shift disabled अच्छा, आगे OK button ओके कर देना। ये मैंने नाम दिया है CSR with MK text box editor CSR with MK। OK button ओके कर दो। CSR with MK आपकी साउंड स्कीम क्रिएट हो गई। हालांकि उसमें कोई साउंड भी नहीं है और किसी पोजीशन पे आपने कुछ कस्टमाइज भी नहीं किया है, वो अलग बात है, लेकिन साउंड क्रिएट हो गई। उसके बाद आप स्वाइप करिएगा, क्लोज। CSR with MK CSR with MK, साउंड स्कीम का नाम import button इंपोर्ट। यहाँ से आपने साउंड्स इंपोर्ट करने हैं जो आपके मोबाइल में है। इसमें चलते हैं। scanning in progress 1 slash storage slash emulated slash 0 slash plugin slash say the time slash voice slash 0 MP3 unchecked ये से द टाइम का ओ है, ये प्लगइन में से द टाइम में ये वाले ऑडियो मौजूद है, ठीक है। मेरे मोबाइल में जितनी भी ऑडियोज़ है ना वो यहाँ पे आ गई। अब आप स्वाइप करके जो भी ऑडियो इंपोर्ट करानी है ना वो उस पर क्लिक कर दो। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको पता नहीं कहाँ आपने जो इंपोर्ट करानी होगी कहाँ होगी। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, import button आगे स्वाइप करता हूँ। 1 edge menu element or navigation type ये देखो, ये वही 49 पोजीशन स्टार्ट हो गए जिस पे आपने कोई ना कोई साउंड सेट करना है। फिर आपने इस पे क्लिक करना है। slash card slash अभी slash मेरे cards, पास 1 navigate up none button नन, नेविगेट अप और नन के दरमियान में मेरे सारे साउंड स्कीम होने चाहिए, क्योंकि इस साउंड स्कीम वाले पैकेज में CSR with MK साउंड स्कीम में कोई साउंड भी नहीं है, ठीक है। मैं बैक करता हूँ 1 edge menu element or navigation और type मैं बैक करता new हूँ button और मैं अब इंटरनल स्टोरेज में जाता हूँ, ठीक है। file application icon मैं इंटरनल स्टोरेज में आ चुका 3 हूँ। row 1 column main storage 123 gigabytes slash 128 gigabytes 7 CSRB 7 4 39 38 select
21 items 3/16/2024. जी शो के फोल्डर में आ चुका हूँ। 12 select plugins 60 items 13 select resources 2 items 14 select sounds 2 items 3/16/2024. साउंड वाले फोल्डर में आ चुका हूँ। 1. Samsung TalkBack 14 items 3/16/2024. ये देखो समथिंग डॉट टैकबैक में 14 आइटम है। एक कन्फिग की फाइल होती है, यानी कि ये जो मैंने साउंड स्कीम पिछली क्लास में डाउनलोड की थी, इसने अपने पैकेज में सिर्फ 13 साउंड रखे हुए हैं। Select button. 2 CSR with MK1 item 3/16/2024. CSR विद MK, इसमें 1 आइटम है। ये कन्फिग वाली फाइल है। ये कन्फिग वाली फाइल ज़रूरी है, तब भी वो फीडबैक सेटिंग में आपको आपकी साउंड स्कीम दिखाएगा और वो वर्क करेगी। अगर ये फाइल नहीं होगी तो वर्क नहीं करेगी। अब इस फोल्डर में आपने ला के साउंड्स रखने हैं। अब वो आप कहीं से भी लाओ, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए उसमें नोटिफिकेशन साउंड जो होते हैं, या बाकी लोगों के जो ये साउंड स्कीम है ये डाउनलोड कर लिए, उसमें से चुन चुन के चांटी करके एक एक जो आपको साउंड पसंद हो उसको कॉपी करके आपने जो साउंड स्कीम बनाई है ना उस फोल्डर में यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। वो आपकी मर्ज़ी है, साउंड तो कहीं से भी लाने हैं ना, वो छोटे छोटे साउंड चाहिए, नोटिफिकेशन साउंड जिनको बोलते हैं। अब वो जो 49 पोजीशन है जो पिछली क्लास में हमने देखे थे, उन 49 पोजीशन पे आपने कोई ना कोई साउंड स्कीम सेट करना है। अब आपको 49 साउंड्स नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है 49 हो सकता है आप 30 ले लो, और हो सकता है किसी 3 जगहों पे एक साउंड को रखो, किसी 4 जगहों पे एक पे और बाकियों पे अलग अलग रख लो, और हो सकता है आप 100 साउंड उठा लो। आपके पैकेज में 100 होंगे, लेकिन कुछ आपने कस्टमाइज़ किए होंगे, कुछ वैसे ही उसमें पड़े होंगे। बाद में अगर कोई और यूज़ करेगा, वो किसी एक पोजीशन को कस्टमाइज़ करना चाहता है ना, तो उसके पास ऑप्शन और भी बहुत ज़्यादा होंगे, वो किसी और साउंड को भी रख सकता है। तो इस फोल्डर में 49 आइटम भी आप रख सकते हो, 30 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो। जैसे वो सैमसंग टॉकबैक जिसने भी अपलोड किए है उसने 13 साउंड ही रखे हैं। आप 100 भी रख सकते हो, 150 भी रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ साउंड स्कीम ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, Select button. 1. Samsung TalkBack 14 items 3/16/2024. ये सैमसंग टॉकबैक वाले में गया, यहाँ पे 6 मैं config 804B 3/16/2024. कन्फिग वाले फाइल को Select छोड़ button. के 7 DROG 5.8 select button. ये 1 मैंने selected. एक साउंड्स की एक सैमसंग टॉकबैक में से ही एक साउंड को सेलेक्ट किया, More. Delete. कॉपी करता हूँ, Move. Copy. कॉपी, यहाँ से बाहर आता हूँ, 2. 1. Samsung Talk. Select button. 2 CSR with MK1 CSR item with MK वाले 3/16. में Select button. पेस्ट कर 1 देता हूँ। config. Select button. Cancel. Paste. अच्छा Copying. अच्छा, अब मैं जाता हूँ फीडबैक सेटिंग में, New button. न्यू, यहाँ से बाहर आता 5 हूँ, Sound Scheme Manager. साउंड स्कीम मैनेजर में जाता हूँ, Sound Scheme. New button. न्यू, 1. Samsung TalkBack. 2 CSR with MK. CSR with MK में जाता हूँ, CSR close button. CSR import button. 1 edge menu element or navig 2 clickable element. क्लिकेबल एलिमेंट में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने साउंड स्कीम सेट Slash करनी है card ना, slash card slash 1 navigate up. 2 DROG. DROGG। देखो ये एक ही फाइल जो मैंने सैमसंग वाले से कॉपी करके अपनी साउंड स्कीम में पेस्ट कर दी थी, ये एक ही मौजूद है। देखो None button. नन, उसके बाद नन है, यानी कि अगर यहाँ पे मैं जितने साउंड स्कीम लाऊंगा ना, फिर एक एक करके मैंने एक एक पोजीशन पे उसको सेट करना होगा। पोजीशन आपने पिछली क्लास में समझ लिए हैं, फिर वो 49 पोजीशन पे आपने जो जो साउंड स्कीम आपके पैकेज में आपने ला के फोल्डर में रख दिए होंगे ना, तो जिस पोजीशन पे जौन सा साउंड रखना है उस पर क्लिक कर देना। जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, 2 clickable element none. सॉरी मैंने नन पे क्लिक कर दिया, मैं वापस जाता Slash हूँ, card slash 1 navig 2 DROG. DR, ये साउंड का नाम है। 2 clickable element DROG. क्लिकेबल एलिमेंट पे DR वाला साउंड सेट हो गया, ठीक है। अब इस तरह ये जो 49 पोजीशन है, इन सब पे आपने क्लिक करके और आपने जितने साउंड स्कीम रखे होंगे वो सारे आपको शो हो रहे होंगे, तो वो एक एक करके आप सेट कर लोगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से बाहर आया, Sound Scheme Manager. Done. क्योंकि मैं आप लोगों के सामने अगर जाके एक एक जगह से साउंड ढूंढूंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा। अपने CSR with MK में ला के पेस्ट करना है ना, और उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइजेशन करूँगा ना ये 49 पोजीशन में, तो मेरे को कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। तो ये 2 घंटे 40 मिनट का ट्यूटोरियल तो नहीं बनाना। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ और मैं अपने CSR with MK के फ़ोल्डर में अलग अलग मुख्तलिफ़ जगहों से, एप्लीकेशन से, जहाँ से भी मुझे अच्छे अच्छे साउंड मिलेंगे मैं डाउनलोड करके और CSR with MK फ़ोल्डर में ला के पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, एक और बात कि फ़ाइलें ऑडियो फाइल होनी चाहिए, ठीक है। ऑडियो फाइल में फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, MP3 भी ऑडियो फाइल होती है, M4A भी ऑडियो फाइल होती है, OGG भी ऑडियो फाइल होती है।
ACC भी ऑडियो फाइल होती है। ऑडियो फाइल के जो एक्सटेंशन है ना, वो तो मैं कहता हूँ कि 100 से भी ज़्यादा होंगे, वो मतलब नहीं है। लेकिन फ़ाइल ऑडियो फाइल होनी चाहिए, वो एक्सटेंशन उसकी कोई भी हो। यानी कि जिशो के फ़ोल्डर में, जो साउंड वाले फ़ोल्डर में जो आपकी साउंड स्कीम है, उसमें जो फाइलें होनी चाहिए वो सारी ऑडियो फाइल्स होनी चाहिए। वीडियो फाइल या कोई और फाइल कोई नहीं होगी। हाँ, एक कन्फिग वाली फ़ाइल होगी और बाकी सारी ऑडियो फाइल होगी। कन्फिग वाली फ़ाइल ज़रूरी है वो, क्योंकि यहाँ पे आपके जिशो की सेटिंग में, फीडबैक सेटिंग में शो तभी होगी जब उसमें कन्फिग वाली फ़ाइल होगी। और एक और तरीका, ये तो मैंने न्यू पे टैप किया ना, CSR विद MK की साउंड स्कीम बन गई और वहाँ पे कन्फिग वाली फ़ाइल मौजूद है। एक और तरीका भी है, अगर मैं अभी इंटरनल स्टोरेज में जाऊँ और जिशो के फ़ोल्डर में जाऊँ और साउंड वाले फ़ोल्डर में जाऊँ, वहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँ, लेकिन नया फ़ोल्डर तो खाली होगा। मैं क्या करूँगा, जो मैंने कोई भी साउंड स्कीम डाउनलोड की होगी समसिंग वाली, वहाँ जाके वो कन्फिग वाली फ़ाइल कॉपी करके जो मैंने नया फ़ोल्डर क्रिएट किया होगा वहाँ ला के पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद जितने भी साउंड स्कीम मैंने जहाँ से भी लाने वो भी ला के पेस्ट कर दूँगा, तब भी आपकी साउंड स्कीम बन गई। लेकिन उसके बाद यहाँ पे फीडबैक सेटिंग में आऊँगा और इसमें Choose CSR with MK. Sound Scheme Manager. साउंड स्कीम मैनेजर में आऊँगा और वो साउंड स्कीम मुझे शो हो रही होगी। फिर वहाँ उस साउंड स्कीम में जाके वो 49 पोजीशंस को मैंने कस्टमाइज़ ज़रूर करना होगा। जिस पोजीशन पे मैंने जो साउंड स्कीम रखनी है वो कर लूँगा। उसके बाद मैं उसको सेट कर लूँगा अपने डिफ़ॉल्ट साउंड स्कीम, और अगर शेयर करनी होगी तो शेयर कर लूँगा। अच्छा, ज़रा मुझे 2-3 घंटे दे दो, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, मैं अपनी साउंड स्कीम मुकम्मल कंप्लीट करके आता हूँ। अच्छा, मैं वापस आ चुका हूँ, ये वाला सारा पार्ट, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी और अब मैंने कंप्लीट 2 किया है। अब TTS settings. देखिएगा 3 feedback settings. फीडबैक सेटिंग में आया, Feedbacks navigate feedback 1 sound 2 sounds 3 sound scheme default 4 sound scheme settings default unavailable 5 sound scheme manager साउंड स्कीम मैनेजर में आया। sound scheme new button 1. Samsung talkback ये थी पहले 2 से, CSR with MK CSR विद MK भी थी। अच्छा, इसमें मैंने 70 साउंड लाके मतलब ढूंढी है। कुछ आईफोन की है, कुछ इसकी डिफ़ॉल्ट साउंड जो हैं वो है, कुछ और 8-10 साउंड, 15-20 साउंड मुझे कहीं और से मैंने ढूंढ लिए, अच्छी अच्छी साउंड मिली थी। एक कन्फिग की फ़ाइल है, यानी कि अभी मैं इंटरनल स्टोरेज में CSR विद MK को देखूंगा, उसमें 71 आइटम होंगे, क्योंकि एक कन्फिग की फ़ाइल और 70 साउंड्स हैं। अब किसी पोजीशन को मैंने डबल भी किया है, 2 पोजीशन पे की साउंड, और मैंने सिर्फ 1-2 पोजीशन पे कोई साउंड स्कीम कस्टमाइज़ नहीं की है, वो मुझे वहाँ पे पसंद ही नहीं थी, वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा था। और अब जब आप ये साउंड स्कीम डाउनलोड करोगे, हो सकता है आपको पसंद ना आए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद आए। तो जौन सी पोजीशन आपको पसंद नहीं आ रही है उसकी साउंड आप चेंज कर सकते हो, और जिस पोजीशन में आप चाहते हो नन, तो उसको नन कर सकते हो। मैं इसमें चलता हूँ। CSR close button CSR import button अच्छा, यहाँ पे 1 edge menu element or navigation type edge gestures MP3 एज मेन्यू पे मैंने ये रखा है, देखो साथ में साउंड्स भी सुना रहा है। 2 clickable element MP3 क्लिकेबल एलिमेंट पे मैंने ये रखा है। 3 focusable element focus 1 og फोकसेबल एलिमेंट पे ये रखा है। ये पिछली क्लास में आपने समझ ली, ये 49 पोजीशंस क्या है। 49 feedback resumed signal og 49 फीडबैक रिज्यूम पे मैंने सिग्नल, जो समसिंग का सिग्नल वाला नोटिफिकेशन साउंड है, ये मैंने रखा है। 48 feedback post 47 take a screenshot camera click टेक अ MP3 स्क्रीनशॉट पे ये रखा 46 है। automatic OCR camera focus ठीक है। 45 automatic 44 slider default स्लाइडर पे मैंने कुछ नहीं रखा है। 43 checkbox clickable element MP3 अच्छा, अब मैं यहाँ से बैक आता हूँ, अपनी साउंड Sound स्कीम scheme लगाता manager. हूँ, क्योंकि ये 49 पोजीशन आपने समझ ली है। आपके साउंड स्कीम में पैकेज में जब साउंड्स होंगे तो यहाँ पे जिस पे आप क्लिक करोगे वो सारे साउंड स्कीम जैसे मैं दिखाता 1. हूँ। Samsung talkback 1 मिनट फिर 2 जाता CSR हूँ, with इसमें MK गया। C close CSR import button 1 edge menu element or navigation type edge gestures एज MP3 मेन्यू और नेविगेशन टाइप, इस पे क्लिक करोगे slash card तो slash आपके slash card slash 1 navigate up देखो 2 speech recognition cancel MP3 ये 2 से शुरू हो रहा है पहला साउंड, और एंड पे जाता हूँ 430 71 window og 71, इसीलिए 70 आइटम बन रहे हैं, क्योंकि लिस्ट 2 से शुरू हो रही है। तो ये 70 साउंड्स हैं। तो अगर इस एज मेन्यू का आपको पसंद नहीं आ रहा है ना, तो एज मेन्यू पे टैप करो, यहाँ पे 70 साउंड मौजूद है। कोई और सेट करना है तो उस पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से रखे हैं। मैं बैक करता हूँ, 1 edge menu element or इसको भी navigation बैक type sound करता scheme हूँ। manager 2 CSR with MK इसको 1. Samsung talkback 5 sound scheme 4 sound scheme setting 3 sound scheme default साउंड स्कीम डिफ़ॉल्ट है, इस पर क्लिक करता हूँ। sound scheme 1 default 2. Samsung talk 3 CSR with MK unchecked CSR विद MK को चेक कर 3 लेता हूँ। sound scheme CSR with MK मैं आज के बाद ये साउंड स्कीम यूज़ करूँगा इंशाल्लाह। मैंने बहुत मेहनत से ये साउंड स्कीम बनाई है,
हालांकि बहुत टाइम टेकिंग है। वैसे मुझे साउंड स्कीम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट साउंड स्कीम ही रखता था। आज तक मैंने सर्वर पे कोई साउंड स्कीम अपलोड नहीं की है क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं थी। मैं मेहनत ही इस पे नहीं करता था, मैं डिफ़ॉल्ट ही चलाता था। लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने बहुत मेहनत करके एक साउंड स्कीम बनाई, एक मिक्सचर बनाया आईफोन और डिफ़ॉल्ट और कुछ और साउंड्स के। टॉक बैक का भी मैंने एक साउंड लिया है, जो जो लॉन्ग प्रेस करते हैं ना, वो मैंने टॉक बैक का लिया हुआ है, वो मुझे उसका साउंड पसंद था। तो ऐसा है, अब आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। अच्छा हाँ, इसमें एक और टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, इस साउंड स्कीम को सर्वर पे शेयर कैसे 4 करना है। sound scheme 5 sound scheme manager. साउंड स्कीम मैनेजर में जाना है, Sound scheme new button. 1. Samsung talkback. 2 CSR with MK. जो भी साउंड स्कीम होगी उस पर डबल टैप होल्ड करना है। 1 delete. आप डिलीट भी कर सकते हो, ये टॉपिक भी सारे नहीं हुए थे, ये भी कवर हो गए। 2 rename. रीनेम कर सकते हो, 3 share. शेयर कर सकते हो, 4 send. किसी को सेंड कर सकते हो। यानी कि 1 delete. 4 send. ये मैं सेंड करता हूँ, किसी फ्रेंड को सेंड करनी है या ग्रुप में सेंड करनी है, मैं सेंड पे टैप करता 2 हूँ। CSR with अब MK. वही वाला लेआउट 2 आएगा, WhatsApp business. वो जो सारा किसी एप्लीकेशन में जा सकते हो। ये व्हाट्सएप बिजनेस पे टैप किया, WhatsApp business. मैं यहाँ पे Send to. New group. Search. Frequently 2 C 3 B 4 C recent chat 6 MKU message yourself. मैं अपने नंबर पे Send button. सेंड कर दिया, C WhatsApp business. Send button. सेंड कर दिया। Message below emoji button. CSR with MK 202403160728442 SPK 738 kilobytes. Bin. SPK के नाम से जाएगी, जिसके पास भी सेंड करोगे वो ये नाम वहाँ पे रिसोर्स मैनेजर में स्कैन रिसोर्सेज पे टैप करके सर्च करेगा, या पूरा ये 202 ये मैंने बताया था आपको, रिसोर्स मैनेजर की आप क्लास से सुन सकते हो, स्कैन रिसोर्सेज वाली क्लास से सुन सकते हो, तो वो इंपोर्ट कर लेगा। और मैं तो इसको सर्वर पे अपलोड कर रहा हूँ। दोबारा Sound scheme manager. साउंड स्कीम मैनेजर में आ 1. गया, 2 CSR with MK. CSR विद MK, ये साउंड स्कीम का नाम है। डबल टैप होल्ड किया, 1 delete. डिलीट समझ गए, To rename. रीनेम समझ गए, 3 share. शेयर अभी करता हूँ, 4 send. सेंड समझ गए, बस 1 यही delete. ऑप्शन है। 4 send. 3 share. शेयर पे टैप करता हूँ। Share CSR with MK. अच्छा, सर्वर पे अपलोड करने के लिए आपका यूज़र सेंटर में लॉगिन होना ज़रूरी है, उसके लिए आप क्लास नंबर 22 सुनिएगा। Share. अच्छा, CSR with MK. Cancel button. OK button. ओके, यहाँ पे Share. शेयर, CSR with MK. CSR विद MK, Cancel button. कैंसल, OK button. ओके। वो उसकी तरह नहीं है, जैसे एक्सटेंशन हम करते थे ना, तो यहाँ पे नाम भी एडिट होने के लिए पहले आता था, हो सकता है आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते थे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते थे, फिर वो डिस्क्रिप्शन भी होती थी। यहाँ पे शायद Cancel button. नहीं आ रहा, OK button. ओके कर दोगे 2 CSR with MK. और वो अपलोड हो चुकी है। मैं एक दफ़ा उसको चेक भी कर लेता हूँ, मैं यहाँ से बैक करता हूँ, 5 sound scheme manager. साउंड स्कीम मैनेजर, 6 download more sound themes. डाउनलोड मोर साउंड स्कीम पे क्लिक करता हूँ। Sound scheme. Sound scheme. Enter keyword text box. यहाँ पे एंटर कीवर्ड पे आप CSR विद MK लिखना। हाँ, इसके लिए आप स्पेस भी डाल सकते हो, क्योंकि वो जो एक्सटेंशन या दूसरी चीज़ों में मैं बोलता हूँ ना कि एक्सटेंशन में जाके CSR विद MK विदाउट स्पेस लिखना, क्योंकि वो आप मेरा यूज़र नेम सर्च कर रहे होते हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक्सटेंशन तो एक्शन के नाम से, रीड मोर के नाम से, वाईफाई के नाम से, वाइब्रेट के नाम से अपलोड किए होते हैं ना, तो आप मेरा यूज़र नेम सर्च करते हो तो यूज़र नेम में कोई स्पेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आप साउंड स्कीम को सर्च करोगे ना, तो CSR विद MK में भले आप स्पेस डाल दो तो आ जाएंगे। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ C C S S CSR R CSR space space CSR W W I I W R T T with G H H with space M M M K MK MK। ठीक है, आगे Mine देखते हैं। माइन 1 CSR with MK CSR with MK SPK CSR विद MK, CSR विद MK SPK। पहला CSR विद MK तो इस साउंड का नाम है, दूसरा CSR विद MK मेरा यूज़र नेम था, और SPK इसकी फाइल की एक्सटेंशन है। तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इस पर मैंने क्लिक CSR किया, with MK CS download button यहाँ पे देखो CSR comment button कमेंट, किसी ने डाउनलोड अभी तक नहीं किया। CSR with MK CSR with MK ये SPK नाम है और Comment button. कमेंट। स्वाइप राइट राइट करके वो आते हैं ना जिन जिन लोगों ने डाउनलोड किया, लेकिन आपने जब क्लिक किया तो डायरेक्ट आप स्वाइप लेफ्ट कर दोगे तो आपको cancel button download button डाउनलोड मिलेगा। ठीक है, या बॉटम पे जहाँ पे वॉइस नोट बटन होता है वहाँ पे टच कर लोगे, जब उस पर क्लिक किया तो डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे, Please wait CSR with MK CSR with MK SPK क्योंकि उसमें 70 साउंड है, इसलिए 4-5 सेकंड ले रहा है डाउनलोड Please होने wait में। CSR with MK देखो override वेट sound CSR with MK कंप्लीट हो गया। अब ये मुझे कह रहा है ओवरराइड, क्योंकि मेरे पास CSR विद MK के नाम से साउंड स्कीम मौजूद है, भले वो ये हो या ना हो। फॉर एग्जांपल मैं
CSR with MK को अपने पास से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वो समथिंग टॉक बैक वाले को नाम दे देता हूँ CSR with MK। फिर भी मैं अगर डाउनलोड करूँगा ना, वो मुझे कहेगा कि ओवरराइड, क्योंकि आपके पास इस नाम से, मेरे पास, आपके पास नहीं, मेरे पास इस नाम से साउंड स्कीम मौजूद है। हालांकि वो है यही, अगर ये ना भी होती लेकिन इसी नाम से कोई भी साउंड स्कीम होती ना, तो भी मुझे कहता कि ओवरराइड कर लो। तो मैं ओवरराइड कर भी दूंगा तब भी यही साउंड स्कीम मेरे पास आएगी, लेकिन ये मेरे पास पहले से मौजूद है, बल्कि मैं Override कर sounds लेता cancel हूँ। button. OK button. ओके, Resource feedback settings. अब मैं मुझे ले आया फीडबैक सेटिंग में, फिर आप Navigated आए feedback 1 sound feedback checked. 2 sound scheme volume 1 3 sound scheme CSR with MK. साउंड स्कीम CSR विद MK आपके पास तो वहाँ डिफॉल्ट या कोई और होगी ना, फिर इस पे क्लिक करके Sound scheme. Sounds 1 default unchecked. 2 Samsung talkback unchecked. 3 CSR with MK checked. इसको चेक कर 3 लोगे, sound scheme CSR with MK. तो आपके पास ये CSR विद MK की साउंड स्कीम चलना शुरू हो जाएगी। और आज का सवाल ये है, अच्छा आज के दो सवाल हैं। एक ये कि आप ये साउंड स्कीम डाउनलोड करके चलाएं और फीडबैक कमेंट में दें कि ये कैसी साउंड स्कीम है, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। और सेकंड सवाल ये है, अगर मैं जीशो के फ़ोल्डर में, साउंड्स के फ़ोल्डर में एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ ABC के नाम से, और उसमें मुख्तलिफ़ जगहों से साउंड ला के पेस्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे साउंड स्कीम मैनेजर में आके उसको कस्टमाइज़ कर लेता हूँ, तो क्या ये मेरा तरीका ठीक होगा? अगर कोई मैं बीच में मैंने स्टेप छोड़ दिया, कोई गलती कर रहा हूँ, तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि जो इसकी डिफ़ॉल्ट साउंड्स हैं ना, वो कहाँ से हमें मिलेंगे, ओरिजिनल, और फिर आप उसको साउंड स्कीम को आप कस्टमाइज़ कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तो अनअवेलेबल है। हम इसके ओरिजिनल जो डिफ़ॉल्ट साउंड्स हैं ना, उसको एक जगह से उठा लेंगे, फिर उसकी एक साउंड स्कीम बना लेंगे, तो फिर वो तो एक नई साउंड स्कीम की तरह ही काम करेगी, वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं रहेगी। हालांकि साउंड तो डिफ़ॉल्ट होंगे, फिर हम उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.